नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हाल ही में खबरों में है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड सर्वे माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वर्ल्ड बैंक की ये नई रिपोर्ट इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रही है। वो इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट एक तरह से हमें आईना दिखाती है कि दुनिया भर में लोग फाइनेंशियल सर्विसेज तक मतलब बैंकिंग सेवाओं तक कैसे पहुंच रहे हैं और असल में उनका इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसका सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान और हर बिजनेस को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सस्ती और उपयोगी वित्तीय सेवाएं मिलें ताकि वो अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सके, भविष्य के लिए बचत कर सकें और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा है तरक्की का, जो दिखाता है कि पिछले एक दशक में फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आंकड़े वाकई में बहुत कुछ बताते हैं। 2024 तक दुनिया के 79% वयस्कों के पास एक फाइनेंशियल अकाउंट है। जरा सोचिए, 2011 में ये आंकड़ा सिर्फ 51% था, तो ये बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन असली और दिलचस्प कहानी तो विकासशील देशों की है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिन्हें हम MISCs कहते हैं, वहां अकाउंट ओनरशिप 2011 में सिर्फ 42% था, जो 2024 तक बढ़कर 75% हो गया। मतलब इन देशों में खाता रखने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो कि 80% की एक शानदार बढ़ोतरी है। अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो इसका जवाब है मोबाइल टेक्नोलॉजी। सच कहें तो मोबाइल फोन और इंटरनेट ने वित्तीय सेवाओं को सस्ता और आसान बनाकर एक क्रांति ही ला दी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोबाइल मनी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। 2014 में दुनिया के सिर्फ 1% वयस्कों के पास मोबाइल मनी अकाउंट हुआ करता था, और आज ये आंकड़ा बढ़कर 15% तक पहुंच गया है, जिसने खास तौर पर सब सहारन अफ्रीका जैसे इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नई रफ्तार दी है। इस तरक्की की कहानी में एक और अच्छी खबर है। विकासशील देशों में पुरुषों और महिलाओं के बीच अकाउंट ओनरशिप का जो अंतर था, जिसे जेंडर गैप कहते हैं, वो 9 परसेंटेज पॉइंट से घटकर अब केवल 5 परसेंटेज पॉइंट्स रह गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक बैंक अकाउंट का होना ही असली फाइनेंशियल इंक्लूजन माना जा सकता है? और यही सवाल हमें इस कहानी के दूसरे और ज़्यादा गहरे हिस्से की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब इस कहानी का दूसरा अध्याय देखते हैं, जो थोड़ा मुश्किल है। ये उन चुनौतियों और उन लोगों के बारे में है जो अब भी इस दौड़ में काफी पीछे छूट गए हैं। इतनी शानदार तरक्की के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी दुनिया में 1.3 बिलियन वयस्क अनबैंक्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे से पूरी तरह से बाहर हैं। तो ये अनबैंक्ड लोग हैं कौन? इनमें 700 मिलियन से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे कारोबारी और किसान हैं, और वो लोग भी हैं जो ग्रामीण या लड़ाई झगड़े वाले इलाकों में रहते हैं। अब असली चुनौती इन्हीं लोगों तक पहुंचने की है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, और वो है डोरमेंट अकाउंट्स की। दुनिया में 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास अकाउंट तो है, लेकिन उन्होंने पिछले एक साल में उसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब साफ है, सिर्फ कागज पर खाता खुल गया, लेकिन वो उनकी जिंदगी में कोई असली बदलाव नहीं ला पाया। इस पूरी तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत की कहानी में सफलता और चुनौती दोनों ही पहलू एक साथ दिखाई देते हैं। भारत की कहानी में एक दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो भारत में 89% वयस्कों के पास फाइनेंशियल अकाउंट है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती ये है कि इन खातों में से 16% इनएक्टिव हैं, मतलब उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अब ये 16% का आंकड़ा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत की अकाउंट इनएक्टिविटी रेट बाकी लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज के 4% के औसत से 4 गुना ज्यादा है। इस रिपोर्ट से भारत के बारे में एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। जब लोगों से पूछा गया कि उनका अपना पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है, तो सबसे आम जवाब क्या था? वो था क्योंकि परिवार में किसी और का अकाउंट पहले से है।
ये बात दिखाती है कि रुकावटें सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक भी हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर ध्यान देते हैं, महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण। देखिए, ये सिर्फ अकाउंट तक पहुंच देने से कहीं आगे की बात है। इसका असली मतलब है उन्हें आर्थिक फैसले लेने की ताकत देना। ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए सिर्फ एक अकाउंट खोल देना ही काफी नहीं है। संपत्ति और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े सामाजिक नियम, कम डिजिटल लिटरेसी और परिवारों में पुरुषों को प्राथमिकता देना, ये वो असली बाधाएं हैं जो महिलाओं को इन खातों का पूरा फायदा उठाने से रोकती हैं। और ये मत भूलिए कि जो 1.3 बिलियन अनबैंक्ड लोग हैं, उनमें 700 मिलियन से ज्यादा महिलाएं ही हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? रिपोर्ट 3 बहुत ही ठोस रास्ते सुझाती है। पहला, ऐसी नीतियां बनाना जो सामाजिक सोच को ध्यान में रखें, जैसे महिलाओं को अकाउंट होल्डर बनाने के लिए इंसेंटिव्स देना। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना, क्योंकि 2/3 अनबैंक्ड लोगों के पास मोबाइल फोन है। और तीसरा, इन अकाउंट्स को सीधे आर्थिक मौकों से जोड़ना, जैसे सैलरी या सरकारी मदद सीधे महिलाओं के खाते में भेजना। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है और फाइनेंशियल इंक्लूजन का भविष्य अब किस दिशा में जा रहा है? आइए इसे समझते हैं। सीजीएपी की ये बात पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। अगला मोर्चा सिर्फ अकाउंट तक पहुंच सुनिश्चित करने का नहीं, बल्कि अकाउंट के इस्तेमाल को बढ़ाने का है, जिससे महिलाओं की फैसले लेने की क्षमता और उनकी भलाई बढ़ सके। मतलब अब फोकस सिर्फ खाते खोलने से हटकर इस बात पर आ गया है कि वो खाते लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। दुनिया ने करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय व्यवस्था का दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि वो उस दरवाजे से चलकर अंदर भी आ सके। इसी सवाल का जवाब फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगली बड़ी कहानी लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।